बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरव्यू से रेलिवेंट है कि पीपीएससी का इंटरव्यू जो भी जनरल इंटरव्यू है या लेक्चरशिप के लिए है। आजकल लेक्चरशिप के इंटरव्यूज हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी जनरल सीट्स के इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। तो उन सब इंटरव्यूज में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है और एक चीज़ हर इंटरव्यू का पार्ट होती है, और वो होता है इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन। कि किस तरह से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंटरव्यू। तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल सा मेथड होता है कि माय नेम इज़ दैट एंड आई हेट फ्रॉम दैट सिटी, और जी मैंने मास्टर्स यहाँ से किया, आई हैव डन माय बीए फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी इन 2000 दैट, और फीडबैक हम कहते हैं कि हमने अपना एफए यहाँ से किया। सो दिस इज द नॉट accurate way to introduce yourself in front of the panel. Basically वो लोग आपकी डिग्रीज को नहीं देख रहे, वो आप लोगों की कौन सी चीजें जानना चाह रही हैं, कौन सा इम्प्रेसिव मेथड है इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का। किस मेथड के थ्रू आप जब इंटरव्यू में जाके बात करते हैं या अपना जो फर्स्ट इम्प्रेशन डालते हैं, तो वो कौन सा इम्प्रेशन होता है जो कि आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को, या फिर वो कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन सा बेस्ट मेथड है जो आपके इंटरव्यू में आपकी इंट्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना देता है। हम जानते हैं कि हर इंसान में क्वालिटीज होती हैं, और जब हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास उस जॉब के रेलिवेंट कुछ न कुछ एक्सपीरियंस या फिर हमारे पास स्किल्स होती हैं। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो तो हर स्टूडेंट के पास होती हैं जो इंटरव्यू में जाता है, उसके बाद उसके पास नॉलेज होता है। तो मसला यहाँ पे आता है कि हम लोग वहाँ पे जाके प्रेशराइज हो जाते हैं, हम अपने आप को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इंट्रोडक्शन का जो मकसद होता है वो होता है अपने आप को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो उसमें हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं इन बेस्ट वे, तो हमने इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात करनी है कि किस तरह से आप इंटरव्यू में बेस्ट वे में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखें, सबसे पहले तो आपने जो चीज़ करनी है, या इंटरव्यू में सबसे पहले जब आप जाते हो तो एक चीज़ आपसे पूछी जाती है। आपके अंदर जाने के बाद जब आपको बैठने के लिए कहा जाता है, तो आप दो तरीके होते हैं आपसे, आपकी स्किल पूछने के, या फिर आपका एक्सपीरियंस पूछने के, या फिर आपका नाम पूछने के। एक तो तरीका ये है कि जो है वो परमानेंटली, या सॉरी जो है वो डायरेक्टली आपसे ये कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें क्या होता है कि फिर आपके पास एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है और आप कहते हैं कि माय नेम इज दैट एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। फिर ज़्यादातर मेजोरिटी के पास ये जो है वो राय होती है कि आई हैव डन माय बीए फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, मैंने एफए यहाँ से किया। तो ये टोटली जो है ना एक बोरिंग तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का। आपकी सारी डिग्रीज उनके पास पड़ी होती हैं टेबल पे, और उनको पता होता है कि आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है। वो आपकी सब्जेक्ट्स भी चेक कर सकते हैं, वो आपकी जो है वो इवन की हो सकता है वो आपकी जो है बेसिक चीज़ें देख लें कि उन्होंने आपने जो प्लान चीज़ में मास्टर्स किया या आपका बीए में आपका मेन सब्जेक्ट क्या था। लेकिन आपने क्या बताना है, आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, देन अपना सिटी बताने के बाद मास्टर्स की डिग्री बताने के बाद देन आपने अपनी स्किल्स पे आ जाना है, जो कि यहाँ पे मेंशन है आपकी स्किल और आपका एक्सपीरियंस। स्किल आपने कैसे बतानी है? स्किल आपने ऐसे बतानी है कि जो आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है। मतलब कि अगर आप सब इंस्पेक्टर की सीट के लिए जा रहे हैं तो आपकी स्किल जो है वो उससे रेलिवेंट होनी चाहिए, आपके पास उससे रेलिवेंट स्किल्स होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो अपने अंदर तलाश करें, स्किल्स हर पर्सन के पास होती हैं। ठीक है, स्किल तो हर बंदे के पास होती हैं, और उन स्किल्स को आपको जिस तलाश करना होता है अपने अंदर देखेंगे मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं। एक रैंडमली पेज पे लिखें कि मेरे पास ये कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और ये प्रूफ कैसे करना है? आप खुद तो नहीं कह सकते आई एम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, देन हाउ कैन यू प्रूव दैट? तो प्रूफ करने के लिए ये है कि आप अपनी कोई एक्सपीरियंस, स्किल के बाद फिर आप अपने एक्सपीरियंस बताएं कि मैं एक अच्छी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, या मैं एक अच्छी लीडर हूँ, या मैं एक अच्छा लीडर हूँ, या मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है, या मैं एक इदारे को चलाने की अहलियत रखता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक्सपीरियंस ये है कि मैंने फलां जॉब की है, फलां से फलां टाइम तक, और सर उसमें मेरी अच्छी कारकर्दगी रही है।
उसके बाद अगर आप अपना एकेडमिक उनको बताना चाह रहे हो कि आपका एकेडमिक में बहुत बहुत अच्छा स्कोर है, तो आप अपने मास्टर्स के फौरन बाद उनको ये बता दें। अभी मैं जस्ट इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ जब वो आपको मौका दे रही हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का। सम टाइम ऐसे भी होता है मौका नहीं मिलता, वो जस्ट कहते हैं यस योर नेम इज दैट, और आपने मास्टर्स फलान टाइम पे किया एंड आफ्टर दैट उसके बाद आप क्या करते रहे। फिर आपको सोचना है कि आपने उसके आंसर में क्या कहना है। तो अभी हम स्किल की बात करें। स्किल आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी डिग्री के, उस स्किल को आप सबसे पहले रख लो। आपके पास 6-7 स्किल्स हैं, आपके पास 2-3 स्किल्स हैं, सबसे पहले वो स्किल बता दो जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बहुत करीब है। देन अपना वो एक्सपीरियंस आप लोग बता दें जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बहुत करीब है। लाइक वाइज अगर कोई लेक्चरशिप के लिए जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो उसको चाहिए कि वो बताए कि मैंने जी इतने साल पढ़ाया है, या फिर मैंने ट्यूशंस पढ़ाई हैं, मुझे स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के साथ डील करना आता है, मुझे ये पता है कि हर स्टूडेंट के जो बोलने का या फिर उसके सोचने का या चीज़ों को समझने की जो उसकी अहलियत है वो डिफरेंट होती है। उसकी रीज़न है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने इतने साल पढ़ाया है, और इतनी बहुत सारी चीजें आपको वहां पे बोलने का मौका नहीं मिलता। बहुत शॉर्ट शॉर्ट टाइम में आपने बहुत सारी बातें बता के आनी होती हैं। तो आपका पहला जो इम्प्रेशन बढ़ता है वो आपकी स्किल का बढ़ता है। आपने मास्टर्स बताया, देन गो टू योर स्किल एंड एक्सपीरियंस, फौरन से अपना स्किल और एक्सपीरियंस बता दें। लाइकवाइज अगर एक एस्पायरेंट के इंटरव्यू की बात करूं तो मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो जब मैं खुद अपना इंटरव्यू देने गई 17 स्केल के लिए, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने अपने मास्टर्स के बाद क्या किया। मुझे ये मौका नहीं मिला कि मैं उनको ये बता सकूं कि सर मेरा ये नाम है और मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ और ये और वो। मैंने उनको डायरेक्टली, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई मास्टर्स के बाद आपने क्या किया। तो अब उसके बाद अब आपका अपना माइंड है कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, या आपके पास आपने कितना उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना है कि आप मुझे मौका मिला है वो पूछना चाह रहे हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल क्या है, हम आपको क्यों हायर करें। एक सवाल को पूछने का मतलब यही नहीं होता कि वो डायरेक्टली यही कहेंगे कि हम आपको हायर क्यों करें। ठीक है। तो आपने उस मौके को ढूंढना है कि कब वो आपको मौका दें कि आप उनको बताएं कि जी मैंने तो फलां न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिखा है, मैंने तो जो है इसके अलावा मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैं एज अ फंक्शन ऑर्गेनाइजर भी मैंने काम किया है, मैंने कंप्यूटर पे काम किया है, मेरी प्रीवियस जॉब जो है वो ये है, मेरे पास ये स्किल है। स्किल्स बताते जाएं। और अगर आपकी ओवरऑल बहुत अच्छा एकेडमिक है तो बस एक लाइन में बता दें कि मेरे पास एकेडमिक बहुत अच्छा है, और उस एकेडमिक में मेरी जो पोजीशन है या जो मेरे मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक लाइन में, ताकि आप अलग अलग से सारा टाइम जब वो आपको अपनी स्किल और एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं वो बताने के लिए, उनको प्रेस करने के लिए, आप उनको ये ना बताएं कि जी मैंने बीए यहाँ से किया, मैंने एफए फलां कॉलेज से किया, मैंने मैट्रिक फलां कॉलेज से किया। उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपने कहाँ से किया, उनके पास आपके मार्क्स मौजूद हैं। उनको कंसर्न है तो आपकी डिग्रीज के ऊपर आपके मार्क्स के बाद आपकी स्किल और आपके एक्सपीरियंस है। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड्स चीजें होनी चाहिए। कौन सी? आपकी नेम है, देन आपकी डिग्रीज है, तो डिग्रीज में पहले मास्टर्स, देन बीए एफए और मैट्रिक को आप एक ही लाइन में बता सकती हैं कि मेरे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं और मेरी फलां क्लास में या फिर मेरी तमाम क्लासेस में फर्स्ट, मैंने जो है वो फर्स्ट क्लास में उनको पास किया है, उसके बाद मेरी स्किल्स ये हैं, मेरा इस जॉब के रेलिवेंट ये एक्सपीरियंस। देन जो सेकंड आपके पास पॉइंट आता है वो आता है बेस्ट मेथड पुट बेस्ट थिंग इन फर्स्ट इम्प्रेशन। अब आपके पास नेम भी है, मैंने तो ऊपर भी कोशिश की है कि आपकी जो डिग्री है या आपकी जो स्किल जो एक्सपीरियंस उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है। लेकिन मजीद आप देखिएगा कि आपने मजीद जो चीजें कि सबसे पहले क्या बताना है, सेकंड पे क्या बताना है, थर्ड पे क्या बताना है। आपने सबसे पहले अपनी स्किल रिलेटेड टू जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले रखनी है डिग्रीज के बाद। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है इस जॉब के लिए, एंड देन आपने अपने प्रीवियस अचीवमेंट्स पे आ जाना है कि मेरे पास ये इस फील्ड के अंदर या फिर और किसी फील्ड के अंदर जहां पर मैंने जॉब की है। ठीक है। मेरी लाइफ जो है वो एक स्ट्रगल बेस्ड लाइफ है, जैसे कि सबकी होती है, और मोस्टली स्टूडेंट्स की। ऑब्वियसली कोई भी इंटरव्यू तक बगैर स्ट्रगल के नहीं पहुंचता। ठीक है। हम सबकी स्ट्रगल होती है किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए। तो आपने अपनी उस स्ट्रगल को उनके सामने रखना है कि मैंने इतना टाइम ये स्ट्रगल की है,
और फिर मैंने इस चीज को गेन किया है, मैंने इस नॉलेज को गेन किया है, मैंने मेच्योरिटी के इस लेवल को गेन किया है। तो ये मेरी प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं। आपको अगर इन चीजों का मौका मिलता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलता तो मैं अगेन रिपीट करूंगी, कुछ लोगों को कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कुछ लोगों को चेयरमैन साहब की तरफ से नहीं कहा जाता कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो सिंपली कहते हैं कि जी आपने अपना मास्टर्स कहाँ से किया, उसके बाद आप क्या करते रहे, या कोई और बात। लेकिन वो ऐसी बात करते जरूर है जिसमें आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अच्छा मौका मिलता है, और जब आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले तो बेसिकली आपके नॉलेज के साथ साथ 50% मैटर करता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसा कर रहे हो। अगर आपने अच्छा रिप्रेजेंट कर दिया तो इट्स मीन कि आपने बहुत अच्छा इंप्रेशन दे दिया। अगर आपके क्वेश्चन एक दो स्किप हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंटली अगर आपने अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर दिया, उनको मुतमईन कर दिया, देन ऑब्वियसली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद जो तीसरा मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो लिखा है कि हाउ टू हैंडल व्हेन यू विल नॉट गेट अ चांस फॉर इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी भी बात की है कि जब आपको इंट्रोडक्शन का चांस ना मिले तो फिर आपने कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लाइन बाय कैंडिडेट शुड बी, कि कौन सी लाइन होनी चाहिए कैंडिडेट की तरफ से पहली। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये कहा जाता है कि बताएं जी, फर्स्ट लाइन बाय कैंडिडेट, ये बताएं कि आपने मास्टर्स किया तो उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आप उनको ये आंसर कर सकते हो कि सर उससे पहले भी और उसके बाद भी मैंने फलां काम किया है जो कि मेरी जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेरी अचीवमेंट्स हैं, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। अगर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट हो तो आप इसको भी कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। जरूरी नहीं है अगर आपने प्राइवेट मास्टर्स किया है तो फिर आपको आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। सिर्फ उन्होंने आपका इल्म देखना है, आपका नॉलेज देखना है और आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देखनी है। अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। टीचर बनने जा रहे हो या किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो आपके पास लोगों को हैंडल करने का बहुत अच्छा ट्रिक होना चाहिए। किस तरह से आपने मूव करना है, किस तरह से आपने लोगों को हैंडल करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी सिटिंग का जो तरीका है वो क्या है। और फिर इसी से रेलिवेंट अगला पॉइंट, और ये पहली लाइन को आपने क्या करना है कि पहली लाइन ही आपने ऐसी बोल देनी है। अगर आपको मौका ना मिले इंट्रोडक्शन का, तो पहली लाइन ही एक पूरी लाइन आपने अपने माइंड में क्रिएट करके ऐसी बोल देनी है कि वो खुद ब खुद जो है आपके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए। ठीक है। और अगर नहीं भी आते तो एटलीस्ट वो फर्स्ट लाइन जिसमें आपकी बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट और बहुत अच्छी कोई चीज आप बता देंगे तो उससे आपका इंप्रेशन बन गया। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हाउ टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस इन इंटरव्यू। अब इसका क्या मतलब है, क्रिटिकल सिचुएशंस को के सम टाइम हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे होते और हम कहते हैं कि शायद हमारा इंटरव्यू स्किप हो गया। हम इंटरव्यू में परेशान तब होते हैं जब कोई क्वेश्चन हमसे किया जाता है और हमें नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक पर्सन इंटरव्यू में जाते हैं और उनसे एक क्वेश्चन होता है और वो पहला क्वेश्चन ही उनका स्किप हो जाता है। तो अगर स्किप हो गया तो आप ये समझें कि मैं एक वॉर जोन में हूँ, और हो सकता है कि अगली दफा मेरी तरफ से जो है वो ज्यादा अच्छी जो है वो बॉल खेली जाए। जरूरी नहीं है पहला क्वेश्चन स्किप हो गया तो आप इतना प्रेशर ले लो उस चीज का कि आप पूरा इंटरव्यू अपना खराब कर दो और आप डर जाओ और वहां पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दो। कोई भी इंसान इस तरह से नहीं होता कि उसको दुनिया जहान का नॉलेज आ जाए। ठीक है, सबके पास एक नॉलेज तो एक समंदर है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर किसी इंसान के पास 100% नॉलेज हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कोई भी क्वेश्चन आप दुनिया का पूछें और उसको सारे के सारे आते हो। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली एक आप सीट के ऊपर जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपके पास जो है वो मुनासिब इल्म होना चाहिए उसके रेलिवेंट। लेकिन सम टाइम अगर हमें किसी चीज का अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो फिर तो बहुत ये बुरी बात है। लेकिन अगर आप टेस्ट क्लियर करके जा रहे हो और इंटरव्यू में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपके 50% क्वेश्चन भी स्किप हो जाते हैं तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, अपने माइंड में ये चीज रख के जानी है। और अगला जो पॉइंट है वो इसी तरफ है कि व्हाट शुड बी बेस्ट टू थिंक टू कीप कॉल्म। तो उसका तरीका ये है कि अपने माइंड में एक चीज रख के जानी है कि अगर तो मेरे क्वेश्चंस, और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आगे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अपने माइंड को आपने समझाना है, उसकी थेरेपी करनी है ये कह के कि अगर मुझे क्वेश्चंस मेरे स्किप हो जाते हैं तो इसमें कोई इश्यू नहीं है।
लेकिन अगर मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आपका ये इंप्रेशन खुदा ना खास्ता जाएगा कि जो इंसान दो तीन लोगों के सामने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है वो 100 बच्चों की क्लास को क्या पढ़ाएगा। तो इंटरव्यू में बेसिकली वो आपको डील नहीं कर रहे होते, आप उनको डील कर रहे होते हो, आप उनको बता रहे होते हो कि आप क्या है, लीडर आप होते हैं, आप सबको देख रहे होते हैं, सबका महवर आप होते हैं। अपनी जात को, अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग और अपने माइंड की इतनी स्ट्रांग थेरेपी करके जाएं कि आपको पता हो कि आपने चलाना है, आपसे डेमो लिया जा रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि फलां टॉपिक पे डेमो दें। तो अगर आपको ऑब्वियसली अपना सब्जेक्ट आना चाहिए, कुछ ना हो तो आपको उस टॉपिक की पता होगी अगर वो खुद से आपको डेमो के लिए कहेंगे, लेक्चरशिप के लिए कह रही हूँ। तो अगर कुछ पता है तो उस टॉपिक को आराम से लिखें व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दें कि ये चीजें हैं, ये टॉपिक इस चीज से रेलिवेंट है। और उसके रेलिवेंट अगर वो कुछ कहते हैं कि इस टॉपिक की फलां चीज फलां डायमेंशन हमें बता दें तो स्टार्ट कर दें उसको बताना। जितनी बता सकते हैं आसानी से बताएं। उसके बाद कहेंगे सर लेसन प्लानर नहीं है मेरे पास, और वो होता तो मैं ज्यादा बेस्ट वे में इसको एक्सप्लेन कर सकता था। बजाय इसके कि आप उनको ये इंप्रेशन दें कि सॉरी मैं डेमो नहीं दे सकता या डेमो नहीं दे सकती। और ये बहुत बुरा इंप्रेशन होता है एक टीचर का जो लेक्चरशिप के इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि आप जरूर दें डेमो, एटलीस्ट इतना दे दें कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर दें, अपनी स्किल को जो है, वो बेसिकली आपकी स्किल ही देखना चाह रहे होते हैं, क्योंकि एक अच्छा उस्ताद वही होता है जो अपने लेसन को प्रिपेयर करके पढ़ाता है, ये तो सबको ही पता है। तो जब आपका कोई लेक्चरर ऑब्वियसली अपनी क्लास में जाएगा तो वो अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करके जब पढ़ाएगा तो वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। बजाय इसके कि उसके पास एक अचानक से टॉपिक आया और फिर उसने उसको रिप्रेजेंट किया, तो थोड़ा बहुत तो फर्क होता है। लेकिन आप बिल्कुल ही वहां पर अपने आप को डाउन कर लो और कहो कि सॉरी आई कांट दैट, तो फिर बहुत मसला होता है, फिर आपका सारा कॉन्फिडेंस लूज। तो फिर आपने यहाँ तक क्या समझा है, यहाँ तक आपने ये समझा है कि आपका सारा जो इंटरव्यू है ना वो कॉन्फिडेंस पे बेस कर रहा है, आपकी माइंड माइंड की जो थेरेपी है अपने माइंड के स्ट्रांग होने पे बेस कर रहा है, आपके नर्व्स पे बेस कर रहा है, आपके प्रेशराइज ना होने पे बेस कर रहा है, आपके नॉलेज से बेस कर रहा है। नॉलेज हो तो कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, देन हाउ कैन यू बी कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते तब। बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट आपको होना चाहिए, और जिनका सब्जेक्ट है उनको तो अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। बाकी अगर क्वेश्चन स्किप होते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है। तो फिर और दूसरी चीज ये इंट्रोडक्शन में ही ना, यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है, हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस और हाउ टू बी कॉन्फिडेंट एट दैट स्पेशल डे ऑफ इंटरव्यू। तो उसमें बस यही है कि आप इन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को जो है वो माइंड में रखें, अपने माइंड की थेरेपी करें। ये क्या है कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, चाहे मेरे क्वेश्चन स्किप हो जाएं। मसला ये होता है कि एक पॉइंट है हाउ टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस इन इंटरव्यूज का, मैं दोबारा से थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो वहां से वो आपको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश इस तरह से करेंगे कि वहां से थोड़ा सा आपको परेशान करने की, या इस सेंस में परेशान करने की नहीं कि आप परेशान हो जाएं, दरअसल आपको टेस्ट करने की करेंगे कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंट है, या फिर इस चीज को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगर इनके सामने इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करते हैं, कि अगर इनको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, या अगर कोई सब इंस्पेक्टर की सीट के लिए जा रहा है तो उसको उस केस के रेलिवेंट कुछ नहीं आता और उसकी सीनियर या उसके कोई और पर्सन उससे के रेलिवेंट बात कर रहा है, तो क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी या इतनी लीडरशिप क्वालिटी है कि वो उसको हैंडल कर ले, उस सिचुएशन को हैंडल कर ले। तो जब जैसे आपने क्वेश्चन ना आने पर उनको हैंडल करना है ना, इस चीज ने आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, इस चीज ने आपका बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन भी डालना है, ठीक है। और अब इसको सम अप कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने जिन लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं, लेक्चरशिप के हो रहे हैं या किसी और पोस्ट के हो रहे हैं, सबसे पहले वो अपना नेम ऐड करें कि अपना सिटी, देन अपनी लास्ट डिग्री, देन अपनी एक्सपीरियंस उस जॉब से रेलिवेंट अगर है तो ज़रूर ऐड करें, कोई स्किल ऐड करें, ठीक है। उसके बाद अपनी लाइफ स्ट्रगल को शो करें अपने एक्सपीरियंस में, लेकिन करना बहुत ब्रीफली है, बहुत लंबा नहीं करना, बहुत बोरिंग नहीं करना। और अगर दूसरी चीज़ ये समझाइए कि अगर मौका नहीं मिलता आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो नहीं कहते, तो जहां पर अगर वो थोड़ा सा बताते हैं आपको कि जी उसके बाद आपने क्या किया, तो वहां पे आपने सबसे पहले अपनी वो वाली लाइन बता देनी है जो आपकी स्किल और आपकी एक्सपीरियंस को शो करते कि इतना अरसा आपने इतनी स्ट्रगल की है, ये बता के आना है। अगर आपको कोई पहला टेस्ट क्लियर हुआ है ऑलरेडी, उस सीट पे आपकी एलोकेशन नहीं हुई, तो आपने वो भी मेंशन करके आना है वहां पे, ठीक है।
तो चीजें और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका आपको दिया जाता है, और ये आप पे होता है कि आप किस कदर जो है वो उससे फायदा उठाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हमारी रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मौजूद है हमारी रेगुलर क्लासेस 1 पेपर के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए, PMS CSS पॉलिटिकल साइंस एंड फॉर लेक्चरशिप। हमारे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इसके अलावा अपनी व्यूज ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस किसी टॉपिक के ऊपर भी चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।